देवेंद्र, जैसे कि अभी राजेश कह रहे थे, जंगल राज बनाम सुशासन की सरकार। एनडीए के लगभग हर बड़े चेहरे ने बिहार के कोने कोने में ये समझाया कि जंगल राज क्या था, सुशासन क्या है, और अगर आपने जंगल राज को ला दिया तो कैसी तस्वीर होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण था शायद एनडीए के लिए बताना और जनता तक अपनी बातों को पहुंचाना। लेकिन अब आगे नीतीश के लिए चुनौतियां क्या होंगी, अब आगे क्या? और प्रिया, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली ज़रूरत रहेगी, जो बड़ी चुनौती का काम होगा नीतीश सरकार के लिए, कि लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे और ज़्यादा बेहतर करें। जैसे एसआईआर विवाद के पहले की स्थिति को अगर आप देखें तो जिस प्रकार से अचानक से क्राइम दिखने शुरू हुए थे, और आपको याद होगा कि किस प्रकार से बंदूक लहराते हुए नर्सिंग होम में जाके पिस्टल लहराते हुए गोली मारी गई थी, तो उन सारी तस्वीरों ने बिहार में सरकार के खिलाफ एक माहौल क्रिएट किया था। ये अलग बात है कि राहुल गांधी ने अचानक एसआईआर की एंट्री कराई और उन सारे इश्यूज़ को गौण करके एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन आगे सरकार के लिए निश्चित तौर पर वो चिंताएँ रहेंगी कि कैसे, पहली बात तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर आप डिलीवर करें। दूसरी चीज़ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे हो, क्योंकि इतने पैसे को अगर 10-10 हज़ार रुपये की धनराशि दी गई है तो बिहार इतना ऐसा साधन संपन्न स्टेट नहीं है जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो। ऑलरेडी लिकर बैन है, जो कि रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स होता रहा था, लेकिन उस सोर्स को भी नीतीश सरकार ने खोया। तो ऐसे कंडीशन में लिमिटेड रिसोर्सेज में आप कैसे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, वो एक चुनौती रहेगी। और उसमें सबसे ज़्यादा मददगार जो नज़र आ रहा है वो ये कि केंद्र सरकार ही उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद करके उन कामों को, उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को करा सकती है, क्योंकि बिहार के पास एज ए स्टेट रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। और इसीलिए बार बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जाती थी, क्योंकि अब तकनीकी तौर पर वो संभव नहीं है, वो व्यवस्था ही खत्म की जा चुकी है। तो उस कंडीशन में अब केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा फंड दे और नीतीश सरकार ज़्यादा से ज़्यादा फंड ले और उन फंड के सहारे स्टेट का डेवलपमेंट करे, ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा। क्योंकि अगर 2005 से लेके अब तक आप लगातार शासन में हैं तो स्वाभाविक तौर पे लोग भले ही उस शासन से खुश हैं, लेकिन अपेक्षाएं उसी अनुरूप में रहती हैं। और बिहार में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ये सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत शानदार काम हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में अच्छा काम हुआ है, लेकिन एजुकेशन की बात कर लें, हेल्थ की बात करें, तो ये सारे वो सेक्टर हैं जहाँ पे ज़्यादा काम किए जाने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ कि इन्वेस्टमेंट कैसे आकर्षित करें, ये राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए। और निवेश, क्योंकि लैंड बैंक बिहार का बड़ा हो नहीं सकता, तो उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक आधारित इंडस्ट्री को ही वो आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे बहुत अच्छा है। आप देखते हैं कि बिहार के लोग पूरे दुनिया में जाके वहाँ पे अच्छा करते हैं। तो उस कंडीशन में वैसे मेहनतकश लोग जिस स्टेट के पास हों, वहाँ पे अगर तकनीक बेस्ड ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाए तो वहाँ पे राज्य अच्छा कर सकती है। तो नई सरकार इन सारी चुनौतियों से ज़रूर निपटना चाहेगी। एक बार शपथ लेने के साथ ही उनके लिए सामने वो टास्क रहेगा। जी।